जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। बोल पंडोकर सरकार की, श्री हाथीवान जी महाराज की जय। अभी आपने ये भजन श्री राम जय जय राम, ये 13 अक्षरी मंत्र सुना आपने। और 13 अक्षर मंत्र में ताल में भी 13 मात्रा ही है। धातित धातित धा धा थुन थुन तिट तिट कत गति गन धा, ये 13 मात्रा बसती इसमें। ये देवतानी ताल है। जैसे हमें आपने बताया था हाथीवान महाराज का बनाया हुआ 3 मात्रा, वो हमने आपको सुनाया और उसकी बंदिश भी हुई यहाँ पर, आपने सब सुना। तो ये भगवान की कृपा, ये देवतानी ताल होते हैं पंडोखर सरकार में। कला पंडोखर की ये न्यारी ताल है, ये विचित्र ताल है जो किसी की समझ में नहीं आती। सब देवताओं के ताल है, सुर लय और ताल ये जहाँ हो जाते हैं वही सब आपका कल्याण हो जाता है। आपका कल्याण सुर लय और ताल में ही होगा। वही पर्चा सटीक होता है गुरुदेव का, सुर से बनता, लय से और ताल से वो हनुमान जी फलित हो जाता है। बोलो बजरंग बली की। अब गुरुदेव अपना कार्यक्रम आगे देखेंगे और वो आपको सबको संबोधन करेंगे। जय श्री राम, जय पंडोखर सरकार। बोले सूर्यनारायण भगवान की। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की। सदाशिव पांडेश्वर महादेव की। द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान की। श्री अयोध्यानाथ की। श्री राघवेंद्र सरकार की। श्री राम जी महाराज की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री द्वारकाधीश भगवान की। दादा गौरम हनुमान की। श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। श्री समाधि वाले बाबा की। श्री परित्राज महाराज की। श्री गोटा वाले महाराज की। पुष्पावती गंगा मैया की। गौ माता की। भारत माता की। संत भगवान की। सत सनातन धर्म की। सत सनातन धर्म की। बोले श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी देव दरबार में श्रद्धा मंच के माध्यम से अमावस्या पर्व से पंचमी एवं दसवीं तिथि होने वाले पर्व में अब 365 दिन प्रतिदिन का दरबार पंडोकर धाम की भूमि, राजा मरुत एवं पांडवों की भूमि पुष्पावती तट, यह ग्राम पंडोखर, जहां हनुमंत पंचखाड़ा सरमुक्ति केंद्र पितृशिला, जिनके दर्शन या वहाँ के प्रवेश करने मात्र से, रज लग जाने मात्र से ही आपकी व्याधि, आपका कष्ट, आपकी प्रेत बाधा एवं ग्रह बाधा, किसी प्रकार की कोई भी व्याधि है तो इन स्थानों को प्रणाम करने मात्र से आपकी व्याधि में निवारण होता है। तो श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार के दर्शन मात्र से आपकी संपूर्ण व्याधियां कट जाती हैं, शुभ अवसर के लाभ प्राप्त होते हैं, अनुकूल स्थिति के लिए, अनुकूल स्थिति जानने के लिए दुनिया से भक्तगण पंडोखर धाम आते हैं और जो अपने जीवन की वृथा भौतिकवाद की दौड़ में, भौतिक युग में
चमक दमक की दुनिया में हर व्यक्ति 99 की चक्कर में पड़ा हुआ है। स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, ये हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। रामचरितमानस के हवाले से मैं बोल रहा हूं। संसार में हर व्यक्ति, आपका भी स्वार्थ है, मेरा भी स्वार्थ है। हमारा स्वार्थ है कि आपका कल्याण हो और पंडोकर धाम तीर्थ की स्थापना हो। आप अपने स्वार्थ बनाने के लिए यहां आए हैं और मैं आप में अपना स्वार्थ देख रहा हूं। ये तीर्थ कैसे डेवलप हो, ये तीर्थ कैसे जनमानस में पूर्व की भांति जो करोड़ों तीर्थ हैं भारत में, उनमें जो स्थान पंडोकर का भद्रावती नगर से सम्मान पाता था, पुनः वह पंडोकर धाम पूरे अखिल ब्रह्मांड में, काशी परिषद हो या दुनिया का कोई भी सनातन परिषद हो, ये सबके बीच में पंडोकर धाम की प्राचीनतम की बात की स्थापना हो। इतिहास कभी खत्म नहीं होता। इतिहास एक समय अधिक प्रदूषण फैल जाने पर, जैसे कि कोयला बन जाता है, आकाश मंडल के तारे छिप जाते हैं, उसी प्रकार से कुछ क्षणिक इतिहास तोड़ने मड़ोड़ने वाले के कारण इतिहास वहां शून्य हो जाता है। परंतु शून्य से ही पुनः बीज की स्थापना होती है। उस बीज से पुनः जीव प्रकट होता है और पुनः वो अंश स्थापित हो जाता है। क्योंकि हमारा विद्वान, हमारे शास्त्र, हमारे पुराण कहते हैं कि बीज कभी नष्ट नहीं होता। महाप्रलय पृथ्वी पर होने के पश्चात भी पुनः बीज की स्थापना स्थापित होती है। बीज कभी नष्ट नहीं होता है और बीज पुनः पड़ने पर वही आकार वाले, वही स्वयं उसी रूप में जो फल आप चाहते हैं उसी फल देने वाले वृक्ष प्रकट हो जाते हैं। तो पंडोकर धाम का जो बीज, तीर्थ का बीज है, जब वो पड़ता है तो फिर पुनः पंडोकर धाम तीर्थ स्थापित हो जाता है। ये हमारे अध्यात्म एवं विद्वान एवं संतों की वाणी है। और इतिहास को कितना भी कोई तोड़ मड़ोड़ ले, इतिहास कभी खत्म नहीं होता। ये तो मानना ही पड़ेगा। आक्रमण तो सबको ही झेलना पड़ता है। क्षेत्रीय आक्रमण, बाहरी आक्रमण, अन्य अन्य लोगों के आक्रमण, अच्छे चलने वाले पंथ संप्रदायों के अच्छे कर्म करने वाले, चाहे वो घर परिवार की बातें हों या बाहर की हों, कहीं की भी हों, अच्छे कार्य करने वाले व्यक्तियों के ऊपर हमेशा दबाव आता है। तो हमारा कहने का मतलब है, आप अपना कार्य करते चलिए। आपकी शक्तियां, आपकी नेगेटिविटियां आपको रोकेंगी। आपकी जो परेशानी करने वाली जो व्याधियां हैं वो व्याधि डालेंगी। जिससे क्यों डालती हैं, इसके पीछे कारण है। क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं इसके अंदर रहूं, इसका खून पीता रहूं, इसके परिवार को बर्बाद करता रहूं। और हमारा जो नेगेटिव शक्तियां हैं उनका काम ही है कि आपको बर्बाद करना। वो अच्छी जगह नहीं जाने देती, रुकावटें डालती हैं, आपकी जीवन गति में डालती हैं, आपके मन में नेगेटिव बात प्रकट करती हैं। तो इन सब से कटकर संकल्प लेकर श्री पंडोकर सरकार तीर्थ यात्रा करते रहें। आपकी नेगेटिविटी खत्म होकर पॉजिटिविटी प्राप्त होगी। रामेश्वर आ जाओ अंदर, आ जाओ। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार। रामेश्वर तुम भी अंदर बैठे बेटा। हमारा काम है आपको पॉजिटिव बनाना। हमारा काम है आपको सही दिशा देना। आपका काम है मानना ना मानना, स्वविवेक का प्रयोग करें। क्योंकि अच्छा हो जाए तो ना तो आप बोलने वाले हो और ना ही कहीं किसी झंडा उठाने वाले हो। दो व्यक्ति जिंदगी में झंडा उठाते हैं, टोटल फ्रॉड या टोटल पैसे लेन देन करने वाला। दूसरा व्यक्ति झंडा उठाता ही नहीं है।
ये कली काल है। क्योंकि हमने 35 वर्ष में यह देखा, जिनके काम हो गए वो माइक पे नहीं बोलना चाहते, लेकिन हमने कहीं कहीं देखा कि बोलते हैं। तो उसके पीछे हमने जब शोध किया, परीक्षण किया, तो उसमें यही निकल के आया कि 500 रुपए में बोल रहे हैं, 5000 रुपए में बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं सही कह रहा हूं? आज भी ऐड भी ऐसे ही होता है। तथाकथित कुछ चैनल हैं, वो ऐड के दम पर प्रसारण करते हैं और लास्ट में एक पट्टी देते हैं, ये कार्यक्रम प्रायोजित है। इसका मतलब है कि ये ऐड है, हम नहीं कहते, इसे विश्वास करें। नॉर्मल्स न्यूज, आप तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, समझते हैं, ऐड 15 मिनट का भी हो सकता है। जितना बड़ा पैकेज उतना बड़ा ऐड। तो ऐड की कोई वैल्यूएशन नहीं है, लेकिन दुनिया में है कि जो जो बार बार दिखता है वो बिकता है, चाहे माल चाहे सड़ा बिकवा लो। लेकिन जो प्योर है वो घर से बिक जाता है, शोरूम में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। विदेशी लोग इंडिया में गाड़ियां बड़ी बड़ी बेच रहे हैं और बिक रही हैं, उनका ऐड आता है। यहां आकर के भला ही बड़ा बड़ा ऐड होता हो। मैं जाता हूं, यूके गया, यूरोप में मैं गया, और मैं जा रहा हूं, जगह जगह जा रहा हूं, मैं देखता हूं यहां तो बड़े बड़े बोर्ड लगाए जाते हैं, बड़ी बड़ी टीवियां E2 के माध्यम से प्रचार होता है, वहां FM से होता है। जैसे अपने यहां पहले आकाशवाणी, छतरपुर, झांसी या कहीं के भी बहुत सारी नेटवर्क थे E2 के रेडियो के माध्यम से, उससे सुनते थे। वो आज भी वहां कायम है और उसी से प्रचार होता है। लेकिन भारत भूमि में बहुत सारे साधन हैं और साधन के साथ साथ अच्छा भी प्रसारण हो रहा है और ऐसा भी हो रहा है जिससे परिवार भी बर्बाद हो रहे हैं। चाहे वो मुंबई वालों की बात हो, चाहे सनातन का प्रचार करने वाले हों, क्योंकि आवरण तो कोई भी पहन सकता है, लेकिन अपनी रोटी पकाने में लोग लगे हुए हैं और सब 99 के चक्कर में है। लंबा लंबा स्वार्थ है। लेकिन जो सच्चे संत हैं, सच्चे योगी हैं, वो आज भी अपने स्थानों पर कायम हैं और अपनी ऊर्जा, अपने ज्ञान, अपने विज्ञान, अपने पराशक्ति के माध्यम से लोगों के कार्य में लगे हुए हैं और उनका स्थान यथास्थापित पूर्व की भांति, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों की भांति आज भी उनके नाम उसी तरह चल रहे हैं जैसे पूर्व में महर्षियों के नाम चलते थे। पंडोकर सगा दरबार अपनी ताकत से चलता है। आपको जो लिख के दे रहे हैं, आप स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र हैं। ओ भैया, या तो बात कर लो या तो हमें बोलने दो। हम जो लिख के दे रहे हैं उसको लैमिनेशन करा के रखें और सही बात को ही स्वीकार करें। काम होना ना होना ये मेरे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में मात्र इतना है कि आपको सही जानकारी देना और मंजिल की ओर डाइवर्ट करके जीपीएस की भांति केंद्र बिंदु जो आपने पॉइंट दिया, उस पॉइंट का रूट बताना और उस रूट पे आने वाले जितने भी गति अवरोध हैं उनका इशारा करना, जितनी भी यू टर्न मोड़ हैं, अन्य जो रास्ते हैं उन रास्तों के बीच के इंगित मानना और आपके अनुकूल और प्रतिकूल की स्थिति की हुबहू जानकारी देना। स्वयं जैसा करोगे जैसा भरोगे। हमारा काम मात्र है बताना और आपका काम है मानना और उस कार्य की ओर बढ़ना तुम्हारा मूल धर्म है। तब हमारा बताया हुआ पर्चा 99%, 101% नहीं, 99% मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप मंजिल पे पहुंच जाओगे।
100% यानी 100% की गारंटी इसलिए नहीं दे सकता कि मैं ब्रह्मा या विष्णु या महेश नहीं हूं। मैं कोई बहुत बड़ा योगी नहीं हूं, त्रिकालदर्शी नहीं हूं, लेकिन कम भी नहीं हूं। कम भी नहीं है, इसका मतलब यह है मेरा इष्ट, मेरा परमात्मा, मेरा मालिक त्रिकालदर्शी से कम नहीं है, उनकी दम से मैं बोलता हूं। हमारा तीसरा नेत्र कौन है? हमारे बाबा भोले बाबा शंकर पांडेश्वर महादेव है। हमारे तीसरे नेत्र की शक्ति कौन है? शंकर स्वयं केसरी नंदन है। उस शक्ति के मालिक कौन है? ऊर्जा कलियों को दिखाने वाले कौन है? वो परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवान जी महाराज हैं, जिनकी कृपा से हमको झेलते हो आप। पर्चा जितने लोगों के बन जाए, 99 लोगों के दिमाग में एक ही रहता है कि गुरुजी आए और सीधा पर्चा नंबर हमारा ही डायरेक्ट आ जाए। उसको ये कोई मतलब नहीं है कि गुरुजी कुछ संबोधन करें, कुछ बताएं, कुछ समझाएं, ये जरूरत किसी को नहीं है। हमें पता है, मैंने मालूम है, क्योंकि भारतवर्ष में 1000 गुरु हैं जो रोज किसी ना किसी चैनल पे बकवास करते रहते हैं। जो ईश्वरवादी हैं, ज्ञान को अर्जित में लगे हुए हैं, वो तो सदैव चाहे कोई भी प्रवचन कर रहा हो उसे व्यास के रूप में ही देखते हैं, सुखदेव के रूप में ही देखते हैं। परंतु जो तथाकथित वामपंथी लोग हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, वो झेलते हैं मात्र कि मजबूरन मुझे पंडोकर धाम में बैठकर गुरुजी की बकवास सुनना है, जो कि ये मेरे पास एक साधन यही है। इसके माध्यम से आपको मुझे झेलना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारा स्वार्थ है पर्चा बन जाए, हमारी बात है अपनी बात पहुंचाना। सात बजने जा रहे हैं, क्योंकि पांडेश्वर महादेव का भी टाइम हो रहा है। परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज का आगमन हुआ था। कल दौज थी, मतलब एक दिन पूर्व। पूज्य गुरुदेव का आप लोगों ने दर्शन भी किया। बरहा में भूमि पर नमन करने का कुछ सौभाग्य मिला, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी सभी मनोकामना पूरी होंगी। पूज्य गुरुदेव ने जो कहा होगा, जो वचन मिला होगा, उस भूमि पे जो भी आपने अपनी प्रार्थना की होगी, समय आने पर अनुकूल मनोरथ पूर्ण होगा। दरबार निःशुल्क, सभा निःशुल्क हो गई है। दरबार में बैठने वाले व्यक्ति का कोई भी टोकन नहीं अब कटता है, परंतु आप लोगों से अपील है कि महाराज अब कीजिए सोई, शब कर धर्म शैतत होई। बगैर अर्थ के कोई व्यवस्था बनती नहीं है, और बगैर अर्थ के कोई व्यवस्था दूसरी बनाई नहीं जा सकती। जब तक अर्थ कहीं ना कहीं से आना ही होगा, तब वो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकती हैं। तो आप लोगों से हमारा आग्रह, निवेदन, प्रार्थना उन लोगों से जो पंडोकर धाम से जुड़े हैं और पंडोकर धाम के प्रति श्रद्धा रखते हैं। बाहरी लोगों से मेरा कोई अपील नहीं है, क्योंकि मेरे पूज्य गुरुजी भी कहते हैं, शक्ति और विद्या की दम पर आया हुआ धन एक शुल्क है। जो इसको मात्र को समझता है वो दक्षिणा है। ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो उनकी एक शुल्क है, आपने पूछा मैंने उसका शुल्क लिया है। लेकिन हमने आज तक अपने किसी भी दूसरे बहाने से कभी दान दक्षिणा नहीं मांगी और ना ही अपने उपार्जन में लिया है। चाहे तो पंडोकर धाम का विकास हो, चाहे पंडोकर धाम की अन्य व्यवस्थाएं हो, हमने किसी भी व्यक्ति की तरफ बिगर शिष्य के हमने किसी से एक पैसा कभी चंदा नहीं किया है। पंडोकर धाम का महोत्सव हो या पंडोकर धाम के आगामी
जो प्रकल्प संकल्प हैं उसके लिए कभी मैंने चंदे मांगने की कोई भी सूची नहीं बनाई और ना ही मैं मांगना चाहता हूं। हमारे पास तो पहले से थ्रेशर लगा हुआ है और इतना है कि मुझे खुद पता नहीं है, जितने तुम यहां बैठे हो उतने से ज्यादा मेरे पास पैसा है, क्योंकि आप लोगों की जेब हमारी जेब है। आप लोगों का बैंक बैलेंस हमारा बैंक बैलेंस है, इसलिए मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती है, और जब जरूरत पड़ती है तो आप स्वतः ही दे देते हैं। यह हनुमान जी की कृपा है। कल से दरबार प्रारंभ सुचारू रूप से होगा, क्योंकि आज शरीर बॉडी में दर्द, और ये हम समझ सकते हैं, दूसरा ईश्वर समझ सकता है, तीसरा कोई नहीं समझ सकता। तब भी हम आपके बीच में 10 से 11 पर्ची निकालने के संकल्प में बैठे हैं, और ये 11 लोग कौन कौन हैं, सावधान होकर के अपने विशेष मुद्रा में चले जाइए, जहां जिस मुद्रा में, जिस हार्ड डिस्क में ए, बी, सी और डी 4 ड्राइव, आप कहीं भी डाटा छुपा के रखे होंगे, आपकी डाटा को लाना मेरी जिम्मेदारी बनती है। इसी का नाम पंडोखर धाम है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, आप लोग मोबाइल भी चलाते हैं, आप लोग लैपटॉप भी चलाते हैं, उसमें 4 ड्राइव होते हैं। 5वीं ड्राइव लगाना है तो आपको हार्ड डिस्क दूसरी जोड़नी होती है, लेकिन उस हार्ड डिस्क को निकालने के बाद उसमें 4 ड्राइव आती हैं, ए, बी, सी, डी, यही है ना। सी का डाटा कभी डिलीट नहीं होता और रिकवर भी हो जाता है, और वह सी ड्राइव आप कहीं भी लगा रखी हो, वो सी ड्राइव मेरे पास उपलब्ध है। उसका पासवर्ड मैं ही जानता हूं, चाहे आपका कितना बड़ा हाई पासवर्ड डला हो, हाई प्राइवेसी, जो कोई नहीं जान सकता, वो सी ड्राइव मेरे पास है। क्योंकि विज्ञान अपनी प्रगति पर है, अध्यात्म विज्ञान अपनी प्रगति पर आदि सनातन से आज तक मात्र परा विज्ञान की ताकत से मंत्र जगत की दुनिया में, भारत भूमि, पूरे ब्रह्मांड में, अनेक अनेक देशों में जब संकट आता है तो लोग कहते हैं भारत क्या कर रहा है, भारत के लोग क्या कह रहे हैं। दुनिया में कोई बाधा है, भारत से शरणार्थी लोग, कोई भी भूत प्रेत बाधा, कोई भी तंत्र मंत्र जगत, ब्लैक मैजिक, होडो तंत्र, अलग अलग जगत में अलग अलग तरीके से नाम से जाना जाता है, लेकिन वो कहते हैं इसका कोई तोड़ है तो वो है भारत। ज्ञान विज्ञान की कोई दुनिया तो है वो भारत। और दुनिया में वास्तव कोई जीने की कोई व्यवस्था है, भाईचारा, प्रेम, पुत्र, बेटा बेटी का सुख, वो भारत है। दूसरे देशों में तो 15, 16, 17 साल के हुए बच्चे अलग और मां अलग, पिता अलग। हमारे यहां एक बच्चा लापता हो जाए, गायब हो जाए, दूर हो जाए, तो जितना पैसा जीवन में कमाया होता है इतना बाबाओं पे लुटा देते हैं, हमारा बच्चा वापस आ जाए, बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। मैं सही कह रहा हूं। और विदेशों में 16 साल गारंटी नहीं है कि बहू तुम ढूंढ के लाओगी, वो 14 साल में अपनी बहू लेके आ जाएगा, जे मेरी पत्नी है, ध्यान रखना। अभी मैं गया था दुबई में एक पर्चा बनाया, किसी ने पूछा हमारे बच्चे की शादी कब होगी, हमने कि बच्चे की शादी तो हो चुकी है। बोले महाराज जी आप गलत बोल रहे हैं, हमने बच्चे से पूछो, तो बच्चे को बुलाया, तुमने कहां शादी कर ली, महाराज जी कह रहे हैं। बोले पापा मैंने आपको बताया था ना, अफ्रीका की लड़की से कर ली, उसके एक बच्चा भी, आप बब्बा बन गए हो। लड़का 17-18 साल का और लड़की 24 साल की। यहां तो गारंटी है भैया, जोड़ी फिट बैठा ली जाती है, वहां तो गारंटी नहीं है। तो बाहर इसलिए जाते हैं कि अनुभव मिलता है, ठीक है ना, जाना चाहिए, लेकिन अपना कल्चर स्थापित रहना चाहिए, और दूसरे यहां से अच्छी चीज लेके आओ और नेगेटिव चीजें छोड़ के आओ, अपनी भाषा सिखा के आओ, वहां की भाषा सीख के मत आओ। चलते हैं दरबार की ओर, क्योंकि
7 बजे का टेंशन है। और पहली पर्ची की तरफ चलते हैं और आप सब लोग रामधुन की ओर चलिए और साथ साथ में पर्ची भी लिखते हैं। बोलो श्री राम जय जय राम। हाथ उठा के श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए श्री राम नाम भगवान की, श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। वीआईपी वीवीआईपी लोगों से मुलाकात के लिए एक रास्ता अलग से है। और दरबार में सभी लोगों के लिए सर्वमान्य एक सा दरबार है। सब ये ध्यान रखिएगा, पहले हमसे मुलाकात हो चुकी हो, पहले मिल चुके हो, उसी विषय पर पुनरावृत्ति हमारे पास ना करें, पुनः चर्चा ना करें। अन्य विषय बिंदु पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन तब भी अन्य लोगों को मौका दीजिए। माताओं में से जो पहले खड़ा होगा उसी का नंबर, ये बिटिया फिर लाइन में लग जाएं और इसके बाद फिर बैठ जाइए। पुरुष में से जो पहले खड़ा होगा उसका नंबर, ये पीछे वाला भैया पीछे निकल के आगे आओ, बाकी बैठ जाओ। वाल क्या बैठ जाइए, यहां बैठ जाइए। और इसके बाद माता में जो पहले खड़ा होगा उसका नंबर, पीछे से वो पन्नी लिए, हाथ में क्या लिए, पर्ची लिए और चमकी लिए, दुपट्टा, हाँ यही नंबर, जल्दी आइए फटाफट आइए। और इसके बाद भैया बैठ जाओ, सुनाई दे रहा ना, हेलो भैया बैठो। पुरुष में जो पहले खड़ा होगा उसी नंबर, पीछे से चश्मा वाले वो आ रहे हैं, बनियान पहने हुए, घड़ी हाथ क्या है ये चमक रही वाइट, हाँ फटाफट ये लड़का जो आ रहा है इसी को भेजो, इसी को भेजो। और इसके बाद माताओं में जो पहले खड़ा होगा उसी नंबर, ये बिटिया कॉम्बिनेशन जिनके जो बाल पन्नी हाथ में लिए, हाँ बिल्कुल राइट, ये निकल के आ गई, बाहर आ जाए। पहले मुलाकात हो चुकी ना, पुरानी पर्ची में कोई बात नहीं होगी। हाँ तो बैठ जाओ, नहीं ये तो बैठ जाओ। इसके भैया बैठ जाइए, सुनने के बाद बैठ जाएं, 4 और 1 5। और इसके बाद पुरुष में जो पहले खड़ा होगा, ये महाराज जी बैठ जाइए। माताओं में जो पहले खड़ा होगा, ये बिटिया निकल के आओ बाहर, जो बैग लटकाए हुए हैं, 2 4 6 1 7। इसके बाद 8वीं आप आइए, 9वीं आप जो पंडोकर से आई इसको बैठा दो। आप नहीं आएंगी भाभी, आप नहीं आइएगा, उसको भेज दो बस। आप क्या करोगे, आप तो वहीं बैठिए, हाँ बैठ जाइए। और इसके बाद एक रामेश्वर पाल के यहां से कोई आया था बहू, उसको बैठा दो, साइन वाली है, बैठने दो, फिर आप बैठ जाओ। दीदी आप अंदर बैठ जाइए ना, अच्छा वहीं बैठने दो, बैठ दो। 2 4 6 8 9। और इसके बाद ये चश्मा वाले पहले मिल चुके हैं, पक्का एक मन में इसके प्रश्न था, छोड़ दो उसको, नहीं बुलाना हमको, हटो। पुलिस वाले आप पहले मिल चुके हो, तो तुम आओ। आप नहीं, ये पुलिस मिलना है ना, बात करनी है, बैठो। गन हमारे उसको दे देना, पीएसओ को। और इसके बाद जिसकी पत्नी घर छोड़ के चली गई है, ऐसा कोई व्यक्ति हो तो वो आ जाए। जिसकी पत्नी घर छोड़ के चली गई हो, 2 लोग हैं,
कोई दोनों में से कोई एक सलाह करके आ जाओ। चलो जल्दी आओ, बैठ जाओ, उसको बात नहीं करना है, बैठो। 11 हो चुके हैं ना। और ये पहली पर्ची आपकी। आइए, लाइए। कहां से आई हैं आप? अलवर राजस्थान। पहले मिल चुकी हैं क्या? माइक उठाइए। 3 टोकन है हमारे। कोई बात नहीं, वो तो पुरानी मिलने के लिए आने नहीं है, वो ना नए कटवाए हैं आज। है तो दस्खत के लिए थी ना वो। हाँ 3 टोकन। हाँ, प्रथम भैया ध्यान रखें, ये प्रथम पर्ची 2100 से कम ना काटें, ठीक है ना। और ये ध्यान रखो, मैंने समझा रखा है ना आपको, वो आपको छुट्टी 1 रुपए से दी है, 0 से दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है। और ऐसे लोगों को तो छोड़ो नहीं। क्यों छोड़ना गुरुजी? ये तो नहीं, मैं छोड़ता ही नहीं हूं। हाँ, हम तो आपकी शरण में हैं। देखो जो आपको चलिए, इन तीनों में से जिसकी तुम पहले सुनना चाहती हो उसकी सुना दीजिए। एक तो एक पर्ची किसी की चयन कर लो उसमें से। अच्छा, मेरे हस्बैंड। माइक से बोलिए, मैं हस्बैंड और अच्छा। पति की नहीं सुन रहा हूं। हमारा भविष्य और कर्ज से मुक्ति। हैं? हमारा भविष्य और कर्ज से मुक्ति। भविष्य में क्या चाहती हैं आप? भाई जो आप चाहें। जो नहीं नहीं, आप तो बताओ क्या करना चाहती, क्या चाहती हैं भविष्य मेरे में? पति का कर्जा चुक जाए हाँ? गुरुजी। सब कुछ सही हो जाए, मेरे पूरा परिवार एक हो जाए और कर्ज से मुक्ति हो जाए। जो जैसा हमारा परिवार है सब उसी के अनुसार हम भी चले परिवार में। और तो कुछ नहीं मांग रही हो? और बहू के बेटा, हाँ? बड़ी बहू के बेटा बहू का नाम? मनीषा गोयल और नीरज गोयल बेटा का नाम। आपने तो बताया नहीं। नहीं गुरु। मनीषा बहू बड़ी है। हाँ सबसे बड़ी। मनीषा को जुड़वा पुत्र होने का योग रहेगा, कर्ज पटेगा, पति को राजनीतिक एवं सामाजिक वृद्धि होगी, घर परिवार मिलकर चलेगा, आशीर्वाद है। आराम से पढ़ो, मस्ती से पढ़ो, आइस कांटेक्ट। बेटा आ जाएगा ना गुरुजी? बस मैंने बेटा के बारे में बोला नहीं। बीच वाला बेटा जो है। आप कुछ भी पूछो, मैं जबरदस्ती नहीं नहीं, लिखूं। नहीं, वो तो- जब लिखा नहीं तो कहां से घुसेड़ दूंगा मैं इसमें? अच्छा नहीं, बेटा कब तक हो जाएगा बहू के? जबरदस्ती नहीं। नहीं क्या मशीन है कि यहाँ से बटन दबाऊं उससे प्रिंट निकल के आ जाए? तो सीधे आदमी को मुझे बोलना नहीं आता ना। अच्छा आप बोला जो आशीर्वाद देंगे। हमें जी देखा है मुझे कि स्वीकार है जो आप आशीर्वाद। हाँ, तो शांति से बैठोगे। और मेरे वो सब ठीक है ना गुरुजी? हनुमान जी कृपा करें। मनीषा को लेके आओ। ठीक है। मनीषा के भाग्य में 2 संतानें हैं। ठीक है गुरुजी। मेरे पितरों की जो पातड़ी पैर रखी है वो सही है गलत है गुरुजी? पितर सही है आपके। और स्थान भी हमारे गांव में सही है वो? पोतड़ी पेड़ी है आपने? हाँ पहन रखी है। वो आते भी हैं गुरुजी, सही है वो? बिल्कुल सही है। तो पर्चे तो देते नहीं गुरुजी? पर्चा सब देवता नहीं देते, सब देवता होते तो फिर तो सभी एक नहीं हो जाते। अच्छा अच्छा, तो जैसा चल रहा है चलने दे, वो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, कर्ज चुकता होगा, गारंटी हमारी है। टाइम राजनीतिक उन्नति होगी, आशीर्वाद है। परिवार मिलके चलेगा, आशीर्वाद है। कर्ज कब तक चुक जाए? बहुत परेशान गुरुजी, 40 साल हो गए। देखो, कर्ज जितना है उसके लिए कर्म करना पड़ता है। इसका कोई पेड़ नहीं है प्रॉपर्टी के काम में कि खूब पैसे लगते हैं। झरा लें। नहीं, प्रॉपर्टी के काम में जमीन के काम में लाभ मिल जाएगा। ये उपाय करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन और ये मंत्र 108 बार करेंगे तो लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। धन्यवाद। पहले करवा चुके हम। तो काय को बेटी पे नहीं पहले नहीं, करवा दो। दोबारा करवाना है ना। देखो, आप डिस्टर्ब मत करें, अपना दिमाग ज्यादा मत लगाएं मेरे साथ। नहीं ठीक है गुरु। हम 50 वर्ष समझा, जब मिल चुके हैं तो दोबारा पूछने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, वो चीज अलग थी, वो तो मेरे तो बात फिर इसके लिए करना पड़ेगा। वो जब मेरी बीमारी है तो दवाई खानी पड़ेगी। ठीक है गुरु जी, करेंगे। आपका आशीर्वाद चाहिए गुरु जी, और कुछ नहीं चाहिए। भाई समझो हमारी बात को, ऐसा नहीं आप बार बार पूछो गलती किसकी है फिर। नहीं गुरु जी, हम तो सीधे आदमी हैं, समझ नहीं। सीधी जो सीधी नहीं कि हम पर्चा बनवा चुके हैं, हम दोबारा परेशान ना करें। नहीं वो चीज अलग थी, वो मेरे ना ना, गलत बात, मैं उसको ठीक पकड़ो। हूँ, मेरी शरीर बाधा ठीक माइक नीचे रखो और जल नीचे उतरो। समझाया करो इनको। हाँ, गांव के तो हम भी हैं। मतलब पूछने के लिए कोई नहीं गया, जब उपाय बताया तो वो जब तो कर चुके हैं। करेंगे। चलो नीचे उतरो, नियम से करो। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। इसके बाद जिसका भी नंबर आने वाला है मुझे खुद पता नहीं है, और कल से दरबार सुचारू रूप से चलेगा, ध्यान रखें।
श्री हनुमान ध्वज की जय। आपका ध्वज हमने देख लिया है, आप आराम से बैठ जाइए और लहराते रहिए। बोले श्री हनुमान जी पंडुका सागर की। और इसके बाद नंबर है 1 2 3 4, चौथा नंबर, खड़े हो जाइए। आप पहले मिल चुके हैं, ये पर्चा आउट नीचे रख दो, मैं इसमें सब कोई बात नहीं करूंगा। इसके अतिरिक्त बात हो तो करना नहीं, नीचे उतर जाना। पास में आइए, यहां आओ। ये देखा, फ्री का मतलब ये है। और जब टोकन कट रहा होता ना तो प्राण सूखते अलग। फ्री की चीज के वैल्यूशन होता है कहां है? हम यदि बताएं तो जो रोज नंबर में बैठे। आप पीछे धागा पहनिए और अपनी अर्जी कटवाइए सही। पास में आए। गुरुजी, हाँ बोले। हमें 3-4 महीने से फिर से दिक्कत आने लगी। क्या दिक्कत हो रही बहन? भूत बाधा। और पहले आपसे मिले थे ना तो ठीक है। पहले हमें 1.5 साल से कोई दिक्कत नहीं आई। अब 3-4 महीने हवन हो गया आपका? हाँ, 2 हवन करा दिए गुरुजी, और हमारे बच्चे भी नहीं होते हैं। पर्चा दिखाइए पुराना। और हमारे गाँव की सास है ना, सिर पर पल्लू डालिए बहन। इतने हवन हुए आपके? 3। ये कौन करेगा तीसरा? तीसरा अभी वो काम पूरा नहीं हुआ। तो ये ऐसा नहीं होता है। दवाई पहले खाई जाती है कि पहले हवन ठीक होता है? इसमें लिखा सुनिए, कल्पना एवं पूजा कुशवाहा को गर्भधारण लव मैरिज शादी की है, भूत बाधा है, चिंता ना करें। 2025 में और 2026 में 16 नवंबर तक गर्भधारण होगा। आशीर्वाद है। दूसरा है, मकान में आवाज आती है, प्रेत बाधा, तत्काल लाभ होगा। पठानी विद्या है, 2028 तक पूर्वत जो तारीख दी गई है उसमें सफलता प्राप्त होगी। आशीर्वाद है। आप 5 सवाल भी पूछो, हम यही बताएंगे। और लापता जी, कल्पना जी, आपकी सासू सहित मंजू देवी पर चक्कर है, कीलक व्याधि है, जेठानी पूजा देवी पर रास्ते से बाधा है, तत्काल लाभ होगा। 2026 2027 तक लाभ होगा। आशीर्वाद है। पर्ची देख सकते हैं। सांप नहीं आ रही भाई साहब, अच्छे से करिए। अभी कौन सी बाधा हमें परेशान कर रही गुरुजी? ठीक है, ये जो हमने लिख के दिया है उसको लैमिनेशन करा के रखे हैं। अब अच्छी बात है। और दुनिया जो देख रही है वो देखती है, वो मानती है। और जब हम लिख के देते हैं उसको दिमाग में पालन कराइए अपने हृदय से। आप उस पर खड़े उतरिए, तब हमसे अपने लाभ की कामना की जिज्ञासा को मजबूत होगी। ठीक है ना? दवाई बताई, दवाई नहीं खाओगे तो लाभ कहाँ से होगा? गुरुजी, अभी कौन सी बाधा हमें परेशान कर रही है? पेशी आती है। आप झूठी मटको तो उसको हम क्या करेंगे? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, यदि आप झूठी मटकोगी तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं। इसके लिए कोई मंत्र है? नहीं। तो आप मटकना बंद कर दो झूठा। ठीक है? उन्हें मैं बेइज्जती करना चालू करूंगा तो आपको दिक्कत आ जाएगी। मेरी बात सुन रही हो ना? नहीं गुरुजी, हमने कुछ तो किया ही नहीं है। तो हम गलत बोल रहे हैं क्या? नहीं, आप भी गलत नहीं। क्या नाम है आपका? कल्पना। पढ़िए, ये लिखा है। ऐसा है, जब इसमें आया ना तो हम दुनिया में किसी की भी नहीं मानेंगे। भैया इस पर मत चुके क्योंकि वहाँ लाइन डली हुई है। हमने लिखा, कल्पना देवी पे भूत बाधा एवं सासू पर भूत बाधा का असर है, ऐसा कहकर पुनरावृत्ति करेंगी। पुनरावृत्ति मतलब वापस आएंगी। वह वर्तमान में आप पर भूत बाधा नहीं है। आप ये बताओ बेटा, या तो ये पर्चा गलत है या तुम गलत हो। आप, हमें पता था कि आप हमसे पहले मिल चुके हो? नहीं था ना? हमने यही लाइन क्यों डाली? और जो कि हमने कहा, जो आप मिल चुके हो उस विषय पर दोहरा ना पूछे, लेकिन पर्चा में वो लिख रहे हैं जो आप पूछ चुके हो। इसलिए आप गुरुजी, हमारी अपनी तरफ से स्पिरिट पावर्स मत दिखाइए। नहीं, हम वो नहीं कह रहे। हमारी बड़ी मम्मी खत्म हो गई थी। तो मम्मी मर गई, जरूरी तुम्हारे अंदर आए? नहीं, वो नाम लेती है ना हमारे अंदर। कुछ नहीं है। हमने पहले नहीं से लिखी है। सही नाम क्या है? और सास का पूरा नाम?
हमने ये जिन लिखे वो गलत लिखे क्या? कोई भी भूत बाधा नहीं है। ठीक है बेटा, ये उपाय करिए, 108वां करना है, ठीक है, और हवन कराइए, बच्चा होगा, आशीर्वाद है। और ये 108वां करना है नियम से, और 4-4-5 पर्चे बनवाने से कुछ होगा नहीं, ये ध्यान रखना। स्क्रीन हमने पहली लाइन में भैया मम्मी से ही लिखा था, ने कहा भाई बड़ी मम्मी का, हमने बस बड़ी मम्मी नहीं लिखा, लेकिन मम्मी लिखा है। मम्मी का नाम लेंगी, वो आपको शंका है, यानी आप साइकोलॉजिकल डिफेक्ट आप अपनी तरफ से मम्मी को लो, चाहे पापा को लो, चाहे बड़े पापा को लो, चाहे छोटे पापा को लो, ठीक है ना। और ज्यादा है तो दुनिया में कहीं भी दिखाओ, बहुत सारे दरबार हैं। चलो, और जितना हमने लिख दिया है इसके अतिरिक्त कोई लिखे तो हमसे मिल लेना। चलो चश्मा, यस, पास में आइए। पहले मिल चुके हो, दोबारा क्यों खड़े हुए आप? हाँ, दूसरे विषय के लिए आए हो। उसकी अमावस्या कौन करेगा? पास में आओ, पर्ची कटवा लीजिएगा दूसरी अमावस्या की। पास में आओ। हाँ बोलो, दूसरी समस्या क्या है? माइक से बोलिए। सर एक बच्चे की जरूरत है सर, बच्ची है। किसको? हमको सर। तुमको? तुम्हारे तो हो नहीं, हमारे यहाँ पुरुषों को नहीं होता अभी। वाइफ आई है सर, साथ में आती है। अच्छा, वाइफ आई है, आई है वो बेटी सर। तो उनने क्या पूछा था पहले? सर मैंने पूछा था, मेरे लिए आया था। काय के लिए आए थे आपके लिए? सर मेरे ऑफिस में एक लफड़ा चालू था, हाँ? तो ऑफिस के रिलेटेड था सर। वो क्या हो गया था? वो सीबीआई का ही केस हुआ था। तो निपट गया ना? हाँ निपट गया सर। धन्यवाद। हाँ सर। तो आपकी पत्नी को एक लड़का चाहिए, पत्नी का नाम? स्वाति। सच में? सच में सर। पहले आपने कभी हमको बताया आगे पीछे इस विषय को? नहीं सर, कभी नहीं बताया। सच उस में? टाइम एक ऑफिस से रिलेटेड। हमने जितना लिखा सुनिए। स्वाति देवी को बालक की प्राप्ति होगी, 1 वर्ष के भीतर गर्भ धारण होकर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, आशीर्वाद है। हनुमान जी पे आस्था रखो, चकाचक होगा, दुनिया आपकी खूब हरी भरी होगी, आशीर्वाद है। बड़ा श्री आतिनवाज का दर्शन करने जाओ, है ना, और जाओ, स्वाति के बच्चा होगा, आशीर्वाद है। वैसे हमने कुछ और भी लिखा है। पति पत्नी खड़े करें, खड़े करिए पत्नी को, माइक से बोलिए। स्वाति सर, खड़े करो। स्वाति जी, आपको टेस्ट देना है, परीक्षा में पास होंगी, जॉब लग जाएगी, आशीर्वाद है। इस समय आप जॉब के बारे में सोच रही थी वहां, बोलो हाँ है ना? हाँ, राइट, धन्यवाद। चलो जाइए, उतर जाइए। इसके बाद नंबर है पुलिस। फटाफट आइए और गिरिए मत, पास में आइए। पूछना है या चेक करना है? पहले आपके पास एक 500 का नोट दीजिए मुझे। है आपके पास 500 का नोट? दीजिए। आपका ही नोट है ये? हमने कब दिया था आपको ये? माइक से बताइए।
कभी भी नहीं जी। दिया तो होगा आपको। नहीं जी। इसका नंबर क्या है जो तुम्हारे पास जेब में है? पता नहीं। क्यों? कहीं चोरी हो जाए फिर रिपोर्ट कहाँ डालोगे आप? कैसे डालोगे? नंबर कहाँ ध्यान रखता है ये? चलिए, चलो समस्या बोलिए। वाइफ की जॉब के बारे में पूछना। वाइफ का नाम? प्रिया देवी। नोट निकालिए। जहां से निकालना चाहो निकालो, में कोई दिक्कत नहीं है, तुम जहां से चाहो। देखो क्या नंबर है इसका, लास्ट के 4 अंक बताओ जी। यहां से 87 64। हमने कोई कलम तो नहीं चलाई। 87 64 500 का नोट, पहना नोट है। प्रिया की सरकारी जॉब होगी, मनोरथ सिद्ध होगा 2 अक्टूबर 2028 तक। आशीर्वाद है। ये 87 64 है ना? क्या हमने लिखा था आपके पूछ के? क्या नहीं। ध्यान रखो, जहां से सोच खत्म होती है वहां से पंडों का दबाव प्रारंभ होता है। जाओ, प्रिया कुमारी की यानी आपकी पत्नी की जॉब होगी, आशीर्वाद है। ठीक है। लेकिन पैसा लगेगा जी। नेतागिरी से होगी। ठीक है। भाग में 2 जॉब का योग है, और यदि आप नियम करोगे जी। तो हमारी गारंटी जैसा आप चाह रहे हो वैसा हो जाएगा। आशीर्वाद है। ठीक है जी। और घर में शांति होगी जी। पत्नी से प्यार बढ़ेगा। आशीर्वाद है। ठीक है। ठीक है। बाहरी पत्नी को दिमाग लगाना मत। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? नाम बताऊं? लड़ाई हो जाएगी घर में। अभी हम आप जानते नहीं हो, समझे ना? जब तुम्हारे बैंक जेब का नोट नंबर जानता हूँ तो मैं लंगोटी के अंदर भी जानता हूँ। ध्यान रख, मैं सुधरा नहीं हूँ। किस्मत है मैं बोल नहीं रहा हूँ। इसको नियम से करिए, और हमारी गारंटी है मनोरथ सिद्ध होगा। आशीर्वाद है। ठीक। चलिए, समझ में आया आपको कुछ? अंदर क्या है बाहर क्या है जनता सब जानती है। यहाँ शक्ति सब जानती है। यहाँ की शक्तियां जिंदा मुर्दा सब है। और उसके बाद नंबर है आपका पास में आइए, माइक उठाइए, आप बोलिए क्या बात है? एक तो गुरुजी हमारा काम नहीं चल रहा बिल्कुल भी। क्या? कोई भी काम ही नहीं चल रहा। हमने वर्कशॉप खरीद रखी है। हैं? वर्कशॉप गाड़ियों की। हाँ, ये क्या होता है? गाड़ी ठीक करना। हाँ। और वॉशिंग का। हाँ, ये खरीद रखी है और काम नहीं चल रहा बिल्कुल ठीक भी। है। और एक हमारे घर में पितृ काम है, पता नहीं कौन है। अच्छा, तो क्या करोगे? पितरों का अचार डालोगे? मुरब्बा बना खाओगे? तो बस आपकी मर्जी है तो बता दो। नहीं, हमारी मर्जी क्या? तुमने पूछे तो हम तो बता ही देंगे, लेकिन पूजो क्यों नहीं के मतलब डब्बा में धर के रख लोगे, हो गया पितृ भगवान। अरे जो कर नहीं पा रहा है भागो, काय बीच में घुसेड़ रहे हो? जब तुम्हें सब शांति है तो जहां मिलकर खाज काय को ले रहे हो? और एक मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति। हाँ? पुत्र की प्राप्ति चाहिए। हमने लिखा, सुनिए जितना है, शुभ संतान की अभिलाषा लेके बैठी है, डॉक्टरी इलाज लेना होगा, संतान की कामना पूरी होगी, वह मैकेनिकल काम में सफलता प्राप्त होगी। आशीर्वाद है। अब इसमें वर्कशॉप नहीं आया, लेकिन मैकेनिक्स एक ही शब्द है। और डॉक्टरी दिखाएंगे, और सही से आप अपना बॉडी को बच्चे होने की स्थिति में ले जाएंगे तो बच्चा हो जाएगा। जब पीरियड का मासिक धर्म का अंश मात्र बहुत कम बचे, उस अवस्था में गर्भाधान नहीं होता है, क्योंकि आपको रसूली की शिकायत है, गांठ है आपको, ओवरफ्लो यानी मासिक धर्म आने की, आपको हार्मोन्स अंडे न बनना, ये आपको मूल कमी। डॉक्टर से माइक से बोले, क्या बोले? डॉक्टर ने बताया था यही बताया ना, तो हम कहां से लाए अंडे? लेकिन गुरुजी मैंने इलाज ले लिया बहुत। डॉक्टर से सलाह लीजिए। उन्होंने IVF के लिए बोला था। और मेरा जो छोटा बेटा है ना, वो बहुत गुस्से में रहता है, बहुत ज़्यादा।
उसका मन नहीं लगता। बेटा बार बार वही मत पूछा करें। छोटे बेटे के लिए मैंने आज तक नहीं पूछा। नहीं तो जैसा मतलब क्या, तो पूरे खानदान की पूछोगे क्या? मतलब इसका पर्ची का दुरुपयोग आप जैसे लोग करेंगे, हम वही सिस्टम पर बना देंगे। जब समझा रहे, निवेदन कर रहे हैं कि भैया पुरानी बातों को या पूर्व में पूछ चुके हैं उसको बार बार ना पूछे। दिक्कत तुम्हें ना आएगी, हमें ना आएगी, नहीं तो वो सिस्टम बंद हो जाएगा। अरे तुम्हारा बर्तन क्या, दूसरों को मौका दो। जही बात तुम मातृभाषा से पूछो, जही तुम परिवार से पूछो, जही पंडों का सरकार से पूछो, तो क्या जी देवता तुम्हारे बाप के नौकर है क्या? छोटा बेटा उसके लिए पूछ रही थी गुरुजी, उसके लिए नहीं पूछ रही। ये मर्यादा रखो, इसका ध्यान रखो। ऐसा हम कुछ कह नहीं रहे, ठीक है? जब पर्चा बन चुका है तो प्रार्थना करो महाराज के दरबार में, लेकिन ये नहीं बार बार महाराज के सामने खड़े। तुम मजाक समझ लेते हो हर चीज को, तो खड़े हो। और ये भी देखो, ये फटी चाल मैं जब भी होता हूं, जब भी ये मेरे सामने बैठेगा ये आके। तुम सही कह रहे हैं, तुम भी फ्री का समझते हो हर चीज। मैं 50 बार समझा चुका हूं, बार बार नहीं पूछो। बार बार पूछने से बार बार कर्म नियम करना पड़ेगा। फिर बाप को रोते हो कि मेरा काम नहीं हुआ, मेरा काम नहीं हुआ। क्या हर पर्चे के तुम्हारे काम होंगे क्या? लोग सोचते हैं गुरुजी गुस्सा होते हैं, बात गुस्सा रियल होते हैं। शक्तियां किसी की बाप की बाप होती नहीं है। जब तुम समझाने में चिड़चिड़ाते हो तो देवता भी चिड़चिड़ाते हैं। या तो तुम्हारी नई कोई समस्या हो, कोई नया क्वेश्चन खड़ा हो गया हो, कोई नई विडंबना आ गई हो, तो पूछिए। हर बात वही बात को लेकर खड़े हो जाते हैं, बार बार वही रिपीट पूछते हैं। अरे शर्म करो। साधना करना नहीं, उठाई डाली बोले बस त्रिकालदर्शी बन जाए। हमारा काम बताना है, करना तुमको है, बार बार डिस्टर्ब मत करना बस। चलिए आपसे बोल रहा हूं, खड़े हो। पास में आए, चलो हो गया, पैर मत छुओ। यहां आइए, यहां आइए, यहां पे माइक उठाइए। कहां से आए हो? राधे राधे बाबा। कहां से आए हो? हम कोशी कलाते जी। हाँ, क्या समस्या लेके आए हो? पत्नी की। पत्नी को क्या हो गया? पत्नी घर छोड़ के चली गई, 3 महीना आ गए। हाँ? 3 महीना का 2 महीना का दिन आएंगे। मैं जो कह रहा हूँ सुनो, किसकी पत्नी गई है? मेरी। और कब गई है? 2 महीना का दिन आएंगे। अच्छा, 2 महीना कुछ दिन हो गए। हाँ। क्या आपको पता है किसके साथ गई? ना वो ना पता, घर छोड़ के गई। वहाँ के भैया ने करे, वहाँ की हमसे बाप माफी मांगे हो, जब वो हाँ? भेजेंगे। वहाँ के भैया ने करो, बाप माफी मांगे जब हम वहाँ भेजेंगे। मतलब तुम्हारे पिताजी माफी मांगेंगे तब भेजेंगे? ओ, पत्नी का नाम? शीतल। हाँ, शीतल। पढ़िए। आपने किसी को बताया तो नहीं था? शीतल देवी मायके में बैठी है, राइट? शीतल देवी मायके में बैठी है, पिता से क्षमा याचना कराना चाहती है, चरित्र का झूठा आरोप लगाया है, समाधान होगा, आशीर्वाद है। हनुमान जी पे आस्था रखो, गुरु कृपा होगी। मैं उसको बुलवाने के लिए कोई प्रयास करता हूं, क्योंकि ये भूत बाधा नहीं है, ये मस्ती है और ईगो है। ईगो क्या है कि तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, वो चाहती है प्रॉपर्टी नाम कर दो उसके। बोलिए बोलिए बोलिए। लीजिए, ये उपाय करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आय बंधन करना है। गुरु कृपा होगी, लाभ होगा, आशीर्वाद है।
आपको स्क्रीन पे पढ़ने में आ रहा है? शीघ्र ही उसको बुलाने के लिए हम कुछ क्रिया करते हैं। आपका लकवा भी ठीक होगा, आशीर्वाद है। जो आपने नहीं बोला हमने वो भी लिखा है। खड़े हो जाइए, पहुंचिए। यहाँ का नियम करो, यहाँ की विधिवत रूप से आगे बढ़ो। आपको पता है आज दिन कौन सा है? शुक्रवार है, लेकिन आज कुछ पेस्ट्री खा देते हैं आज, है ना। चलिए, इसके बाद आपका नंबर है, खड़े होइए। फटाफट आइए। आइए, यहाँ आइए, यहाँ पे आओ। चलिए, माइक उठाइए। कहाँ से आई हो? मौलानीपुर से। क्या पूछना है भैया? थोड़ी परेशानी है ना। परेशानी है थोड़ी। क्या हो गया? हमारी लड़की चली गई थी। हमारे यहाँ वो कराम जे 20-25 साल से कोई ऐसे अकाल मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी हो गई अभी? पहले ससुर की हो गई थी, पहले फेंक करके ससुर की हो गई, फिर इनको मारने के लिए फेरते हैं आदमी। कौन? किसको? पति को? हाँ। पति का नाम नहीं देती तुम? नहीं। अच्छा, पति कहाँ है? कौन है पति भैया? अच्छा, आप पति हो, पास में आओ। जल्दी आ जाओ। बैठो बगल में। आप पीछे हटो, आप आगे आओ। हाँ, कौन मानना चाहता है आपको भैया? माइक उठाइए और पास में आओ पहले। आपका नाम क्या है? माइक से बोलो। नहीं, नीचे उठ लो। नहीं बता पर्चा, हम पर्चा फाड़ दूंगा और उसको नहीं दूंगा। जब तुम नहीं बता रहे तो हमसे पूछने आए हो? दुश्मनी हमसे चाहते हो कि हमसे हो जाए? नहीं, राकेश नाम है हमारा। कौन मानना चाहता है आपको? जो कोई भी पता नहीं चलता। तो कोई नहीं बताएंगे आपको पर्चा, ठीक है? नहीं सर, पता नहीं चलता है जी आपको क्या। तुम्हें किसने बताया कि ये मानना चाहते हैं? जैसे कोई गाड़ी से बिजनेस करने जाते हैं तो इसके पीछे लग जाती है। तो आपको डाउट जिस पे, उसका नाम क्या है? डाउट तो नहीं बता सकते। चलो जाइए, नहीं बता रहे, जाओ। चलो भागो, जाओ। झूठ बोल रहा है मुझे सामने, तो नाम बताओ ना, क्या नाम है उसका? तो हम भी सादा लिखे देते, जाओ। नहीं लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? तुम्हारे दबाव में लिखेंगे क्या हम? नहीं। नहीं बताएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा मैं। लेकिन मैं एक नाम लिख रहा हूं प्रमाण के लिए मात्र, लेकिन उसका नाम लिखूंगा जो आपको मानना चाहता है। तुम्हारे पिता के पिता का नाम क्या है? पढ़िए दे। जब मुझे ये पता है तो मुझे सब पता है। राकेश कुमार जी मानसिक डिप्रेशन, तनाव, शत्रु बना हुआ है। भगवान दास के आप नाती हैं। वह आपके 5 शत्रु हैं, आपके पड़ोसी हैं, ठीक है? अब तुम में दम हो तो नाम बता देना, तो तुम्हारे हम नाम ले तो तुम्हारी रक्षा कर लें, और नहीं बाकी हमारी कोई गारंटी नहीं। हटो, ठीक है? आप भगवान दास की नाती हो ना? गलत लिखा हमने क्या? तो बस जे झूठ मत बोला करो। ये दरबार है, ठीक है? तुम्हारे तरह के दरबार नहीं है ये, समझ में आई ना? नहीं तुम जा चक्कर में हो कि पंडू का दरबार तुम्हारे तरह के चक्कर, तुम्हारे जैसा दरबार हुआ है। चलो जाओ, इसको करो नियम से, हनुमान जी कृपा करेंगे। और जो शत्रु हैं वो तुम्हारे लोग हैं, आपके ही लोग हैं। आप नाम नैविक दम नहीं रखते तो हम भी नहीं रखते। बाकी हम डरते नहीं किसी के दम। तो भाग जाओ।
जब भगवान दास को नाम लिख सका तो ये नाम बताने हमारे इतने से हैं। चलिए आप आओ बेटा। ये तुम्हारे साथ में थे, ये इनकी पर्ची कट गई। इनकी जाके वहां सुनो, तुम जाओ शंकर सिंह 5100 की पर्ची कटवाओ जाके पीछे पास में हो, क्योंकि ये 5100 रुपया की सोच के आए थे, है ना? हाँ मैं पता है, जाओ। बोलिए माइक, क्या पूछना चाहते हो? जी महाराज। हेलो महाराज, मैं बहुत बुरी समस्या है। हाँ? पूरे घर में सारे जने एक्सपायर हो गए, मैं अकेला बचा हूँ। पर्ची दो। कौन मर गया? पूरे घर में सारे माँ बाप भाई, 2 भाई थे, वो भी एक्सपायर हो गए, अकेला बचा हूँ घर में, अकेला बचा हूँ बस। अभी 8 महीने पहले भाई, 2 साल पहले भाई की शादी हुई थी, वो भी एक्सपायर हो गया। ठीक है। उनकी बीवी अपने घर पे चली गई। ठीक है। अभी तक कितने लोग मर गए संख्या में? लगभग 4 लोग। 4 लोग पक्का? जी। एक भाई 5। 5 पक्का? जी 100%? जी। 4 से 5 लोगों की मृत्यु घर में हो चुकी है। घर में मेवाती पठान पीर का चक्कर है और घर में किया गया चक्कर है। लाभ होगा, आशीर्वाद है। आज से ही समाधान हो जाएगा। किया हुआ है, लाभ हो जाए, आशीर्वाद है। घर भी छोड़ दिया है वैसे मैंने। घर छोड़ के मैं अब 7-8 महीने से बाहर रह रहा हूँ अकेले की वजह से। घर भी छोड़ दिया है अकेले की वजह से, घर से बाहर रहना पड़ रहा है। ये मारण तंत्र है, मुसलमानी बाधा है, इसको नियम से कर लीजिए। हमारी गारंटी लाभ हो जाए, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और मेरे कभी कभी दर्द रहता है गले में और जहाँ। अब जन हानि नहीं होगी, आशीर्वाद है। ठीक है ना? 5 अमावस्या करो, आशीर्वाद है। 5 अमावस्या। ये पर्ची जमा कर लीजिए अपने पास। तो जाइए, चलिए आप खड़े होइए। कहां से आई बेटा? पास में आओ। गुरुजी हमारे 3 प्रश्न। शांत रहिए, मैं लिख लूं पहले। तुम 300 सुना देना, मैं कोई दिक्कत नहीं है। जी बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? हमारी 3 समस्याएं और 1 प्रश्न है। हैं? 3 समस्याएं, 1 प्रश्न। हाँ, क्या समस्या है? पहली समस्या गुरुजी, 8 महीने हो गए हमें नींद नहीं आती, दवाई लेकर नींद ले रहे हैं। और क्या दिक्कत है? और गले में भी 5 साल से गले में प्रॉब्लम। गले में क्या दिक्कत है आपको? फंसा सा लगता है, जैसे कुछ अड़ा हो गले में। और 2 बार थायराइड चेक करवाई, नॉर्मल जांच आती है। तितली की आकार की। कोई सवारी आती है आप पे? नहीं आती। किसी देवता ने कोई चक्कर बताया था? नहीं। किसी दरबार में कोई चक्कर बताया? कहीं नहीं गए। नहीं गई। आपका नाम? दर्शना। दर्शना। पढ़िए। तीसरा भी यहाँ पढ़ो, जितना लिखा उतना लिखा है। ठीक है। नाम दर्शना देवी है। गले में दबाव एवं मसे हो गए हैं, नींद नहीं आती है, गंदा एसिड माइंड पे चल रहा है। एसिड क्या चल रहा है? एसिड, गंदा एसिड। जैसे कि एसिडिटी, उसी तरीके से एक एसिड होता है, वो चढ़कर सीधे माइंड पे जाता है। माइंड से नींद उच्चाटित होती है, जिसको साइकोलॉजिकल ब्रेन ऑक्सीजन को दबाता है और पागल टाइप हरकत की दिशा की ओर ले जाता है। माइंड स्विच ऑफ नहीं होता है। ठीक है ना? एसिड बनाता है। लाभ होगा, आज दिनांक से ही आशीर्वाद है। चक्कर है, चक्कर के कारण ये दिक्कत आई है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। गुरुजी और एक और प्रश्न। बोलिए। संतान नहीं, एक बेटी हो जाए। ये बात की बात है, दोबारा पूछिएगा। और प्रश्न लाभ हो जाए गुरुजी। डॉक्टर के चक्कर। दर्शना देवी आप कहाँ की हैं? सागर, भैंसवाई गाँव।
लो ये प्रेत बाधा तो है। आपके घर में दूल्हा देव नाराज है, पूछती हो दूल्हा देव को? ये पूछ देना, ये मंत्र कर लेना, ठीक है? वो बता देंगे सोनवा जी पूरा विधिवत रूप से। हनुमान जी पे आस्था रखो, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है, ठीक है? आशीर्वाद लो, पर्ची दो।